हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी भावी शिक्षकों का अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। यदि आप सी टेट, के बी एस, सुपर टेट या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है और आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और हम इसमें बात करेंगे सी टेट सभी एग्जामों के लिए जो कि साइकोलॉजी की प्रैक्टिस सेट होती है, उसमें बात करेंगे। ये हमारा 7वां सेशन है और यदि आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन है जो कि रोज़ सुबह 6:30 बजे होती है। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके हेल्प के लिए बनाया गया है और आपके फ़ायदे के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम और आप मिलकर के एक एक ईंट जोड़ेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता यानी कि अभिभावक के बच्चे या फिर उनके संतान सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? तो हाँ, नहीं। मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता या फिर यह ईश्वर पर निर्भर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो विभिन्नता का नियम है उसके अनुसार ऐसा आवश्यक नहीं है कि यदि मान लीजिए ये मान लीजिए ये मदर फादर हैं, ठीक है, और जो इनका बच्चा हो रहा है वो भी इनकी तरह तेज होगा, ऐसा संभव नहीं है। जो कि नियम है किसका? विभिन्नता का, उनमें अंतर तो आना ही आना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्ख यानी कि मूढ़ यानी कि कम बुद्धिमान माता पिता हों, उनके बच्चे काफ़ी तेज हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। रोसा शाही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका विकास किसने किया था? इन क्वेश्चन को हमने देखा था कल ही। तो इसका क्या था? हरमन रोसा ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे, बी ने, हावर्ड गार्डनर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वह दिया था हावर्ड गार्डनर ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन में मज़ा आ रहा होगा। इनमें से कौन सी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूल ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी ग्रंथि है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, इसका आंसर पीयूष ग्रंथि है। और जो पीयूष ग्रंथि होती है यह अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। यानी कि इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ के नाम से जानते हैं। यह क्या करती है? इसका काम क्या है? जो अन्य ग्रंथियाँ होती हैं उस पर यह अपना नियंत्रण स्थापित करती है, पीयूष ग्रंथि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि इन किसी भी ऑप्शन में है नहीं। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर एडलर? तो सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन हैं? ये हैं थॉर्नडाइक। सी ऑप्शन करेक्ट है। और थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य व 5 इसके सहायक नियम दिए हैं। जो 3 मुख्य नियम है वो जान लीजिए। पहला है अभ्यास का नियम। पहला क्या है? एक तो है अभ्यास का नियम, और ये नोट कर लीजिएगा जो 3 इसके मुख्य नियम हैं। और दूसरा है प्रभाव का नियम, ये आपको सुपर टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रभाव का नियम। और तीसरा है तत्परता का नियम। ये उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए और 5 जो है इसके सहायक नियम दिए, जिसे वो गौण नियम भी बोलते हैं। तो ये 3 नियम आपको याद रखना है, कभी पूछ ले। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या तत्परता का नियम, इनमें से कोई अगर पूछ ले ये किसका है तो ये थॉर्नडाइक का है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर या फिर हॉरलॉक? किसके अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यह जो है स्किनर के अनुसार है कि विकास जो है सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि? तो वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास निरंतर चलने वाली एक सार्वभौमिक क्रिया है जिसमें आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि होती है। तो यह निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण,
परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो मानसिक की जो विकास है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो तीनों हैं, वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी है। यानी कि जो मानसिक विकास है उसको तीनों चीज़ें प्रभावित करती हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे या पढ़े तो वह कौन सी रोग से पीड़ित है? मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया या फिर टाइफाइड। तो मलेरिया आपको पता है, मलेरिया, फाइलेरिया और टाइफाइड ये बीमारी हैं जो कि फिजिकली होती हैं, लेकिन जो डिसलेक्सिया है यह एक मेंटली बीमारी है। यानी कि उसमें क्या होता है, पढ़ने और लिखने में अक्षमता होती है। यानी कि सी को डी पढ़ रहा है और डी को सी पढ़ रहा है तो वो किससे ग्रसित है? वह ग्रसित है डिसलेक्सिया से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहीं आपको लगे हाथ कमेंट करना है कि लिखने में जो अक्षम होते हैं या फिर लिखने में जो परेशानी महसूस करते हैं वह किस बीमारी से ग्रसित होते हैं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं या फिर 6 अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार पूछ रहा है संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, तो यह हैं 4 अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। उदाहरण दिखाता है किसका? सम्मिलन का, समायोजन का, संरक्षण का या फिर वस्तु का दर्शन। यानी कि एक बच्ची है जो जानती तो कि चिड़िया उड़ती हैं लेकिन वह कभी देखी नहीं थी और उसने अचानक पतंग देख लिया। उसने क्या कहा कि देखो चिड़िया कैसी दिखती है या फिर कैसी उड़ रही है। यह किसका एक सम्मिश्रण है या फिर सम्मेलन है? किसको ये दिखाता है? यह दिखाता है सम्मेलन को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए इसको समझते हैं। जब दो वस्तुओं में अंतर न कर पाना क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2 वस्तु हैं, उनमें अंतर नहीं कर पाना क्या है? सम्मिलन है। इसलिए बच्ची सभी उड़ने वाली वस्तुओं को क्या समझती है? चिड़िया समझती है। यानी कि वो 2 वस्तुओं में अंतर नहीं कर पा रही, चिड़िया और पतंग में। यही तो है सम्मिलन। ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। कौन सा सीखना अस्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर या फिर देखकर। तो आपको पता है, ये सभी लोग जानते होंगे, यदि आप सीखते हैं रटकर तो आप भूल जाएंगे। सुनकर भी सीखते हैं तब भी आपको संभावना है कि आप भूल जाएंगे, लेकिन यदि आप समझ लेते हैं तो उसको जल्दी आसानी से नहीं भूल पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? नहीं पूछा गया है। खेल, भाषण, कहानी लेखन या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं। 28 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाषण। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। यानी कि किसका विकास? व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल या फिर लैटिन स्कूल। तो किसके विकास में महत्वपूर्ण का भूमिका था? किंडरगार्टन स्कूल का। यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप यूकेजी और एलकेजी यूकेजी आप जानते हैं, वो इन्हीं की देन थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एलकेजी को बोलते हैं लोअर किंडरगार्टन और यूकेजी को बोलते हैं अपर किंडरगार्टन। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। या फिर डी है उपरोक्त सभी। क्या होगा इसमें? होगा उपरोक्त सभी। यानी कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसका मूल्यांकन होता है, ये भी होता है, और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन भी होता है, और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। यानी कि क्या है? ये तीनों करेक्ट है। तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ सुबह 6:30 बजे मिलिए और देखिए और अपने आप को आंकिए कितना आप क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।